जय हिंद साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024। बहुत सारे भाई लोग लगातार कमेंट आ रहा है, 2-3 कमेंट तो लगातार पर कमेंट आ रहे हैं। पहला कमेंट है, भैया नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आ रहा है? आपने तो 15-16 मार्च को डेट बताया था, बट रिजल्ट नहीं है। सेकंड कमेंट आ रहा है, सबसे ज़्यादा कमेंट है आप सभी का, ये बात को लेकर आपका मन में भी डाउट है कि भैया नवोदय विद्यालय में किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है? हिंदी पढ़ाई होती है, इंग्लिश पढ़ाई होती है, फारसी, उर्दू, बंगाली, कितने लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों का मन में डाउट होता है, जैसे कि साथियों एक बताता हूँ एग्जांपल के लिए। जो बच्चों को नहीं पता होगा, पहले मैं नंबर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को पता होगा कि भाई ये क्या, कौन बता रहा है मेरे को। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। अभी मैं घर आया हूँ, अभी केवल क्लास 12 के जैसे एग्जाम दिया, फिर घर आ गया हूँ। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला इस वीडियो में, किस लैंग्वेज में नवोदय विद्यालय में पढ़ाई होती है इसके अकॉर्डिंग में। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगी। और ये बैकग्राउंड में भाई साउंड आ गया, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट हूँ ये हमारा रूम है। ब्लॉग टाइप का मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी को, शायद आप लोगों को शायद अच्छा लगता होगा, तो कमेंट जरूर करना। वो सब चलो मेन टॉपिक को चलते हैं पहले। और देखो बैकग्राउंड में जो साउंड है, मैं भी फिर शुरू हो गया। जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ बगल में चारों तरफ रोड है, मेन शहर है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग उस चीज़ को थोड़ी सी नकारिएगा। मेन टॉपिक की ओर चलते हैं पहले, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। देखिए क्या होता है, दरअसल आप सभी क्या, बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लीजिए क्लास 5 में शुरू से इंग्लिश में पढ़े होते हैं, मैथ पढ़े, इंग्लिश, हिंदी, SST जो भी विषय होता है वो इंग्लिश में पढ़े होते हैं, इंग्लिश मीडियम से। लेकिन जब नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरते हैं तो हिंदी मीडियम से फॉर्म भरते हैं, हिंदी में तैयारी करते हैं, या फिर वो हिंदी से पढ़े होते हैं, इंग्लिश में तैयारी करते हैं, इस प्रकार से पढ़ता है। तो क्या हम नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो हम किस लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा, इसके बारे में बताइए, आप लोग कमेंट कर देंगे। चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूं, और मतलब कि अपने बारे में कि हमने कौन सा विषय में पढ़ा था, और हमने वहाँ पर नवोदय विद्यालय में जाकर कौन सा विषय हम लोगों को मिला, इंग्लिश में मिला, हिंदी में मिला। एक चीज़ बताता हूँ, खुशखबरी नवोदय विद्यालय में, जो बच्चे नवोदय विद्यालय का सपना देखते हो ना, उन सभी के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी पढ़ाई होती है, और वहाँ पर आपको लिया के जाया भी जाता है 1 साल के लिए। समझ में आना, जिसे बोला जाता है माइग्रेशन, मिनी माइग्रेशन, जो 1 साल के लिए होता है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मैं शायद अभी आप लोग थोड़ी सी मैं बैठ जा रहा हूँ कहीं पर भी, ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से बता लूँ। और पहले मैं बता, तो साथियों मैं साइड में इधर आ चुका हूँ ताकि आप लोगों को बताने में अच्छा लगे, और इधर साइड में रहूँगा तो आवाज़ इधर उधर ज़्यादा नहीं है। चलो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं कभी कंफर्टेबल हूँ बताने के लिए नहीं हूँ। देखो पहली नंबर, जब हम क्लास 6 में गए थे 2017 में, उससे पहले हम इंग्लिश मीडियम से थे। यानी जहाँ पे हमने फॉर्म भरा था, आप सभी को पता होगा कि मैं अर्बन क्षेत्र से फॉर्म भरा था, शहरी क्षेत्र से, मेरा कैटेगरी है OBC। और जो हमने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, वो एक विद्यालय है शांति निवास, उस विद्यालय से फॉर्म भरे थे, और वहाँ पे लगभग हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया था। लेकिन जब आपने पढ़ाई किया था इंग्लिश मीडियम में, क्लास LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5 जो क्लास होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया था। साइंस, SST, सोशल स्टडीज से बुलाया जाता है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये जितना भी था सब इंग्लिश मीडियम में था, हिंदी छोड़कर। हिंदी तो आपको पता होगा हिंदी में ही होती है, लेकिन जो हमने फॉर्म भरा था वो था हिंदी मीडियम में, हिंदी लैंग्वेज में फॉर्म भरा था। अब जानते हो मेरे भाई, इंग्लिश में तो मैं क्लास में यहाँ पर पुअर था, लेकिन हिंदी में मतलब अच्छा खासा पकड़ हो गया था मेरे को मैथमेटिक्स में, क्योंकि जब नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे थे तो हिंदी में हमने ज़्यादा फोकस किया था। तो हिंदी में हमने तैयारी किया नवोदय विद्यालय के लिए। और जब नवोदय विद्यालय में गए तो मेरे मन में एक डाउट बन गया कि भाई हम किस लैंग्वेज में पढ़ाई करें, वहाँ जाकर हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में। देखिए साथियों, ऑल इंडिया में आपको ये चीज़ को पता होना चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ नवोदय विद्यालय जो रहता है वो 2 लैंग्वेज की ज़्यादा महत्व देता है। जैसे आपका जो मिनी लैंग्वेज होता है, जो आपका घर का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाई का कोशिश करते हैं, या फिर ये हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मेरे को ऑप्शन मिला हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हमने शुरू से इंग्लिश पढ़ाया किया है, तो हमें इंग्लिश में ही डिसीजन लिए, तो इंग्लिश में पढ़ाई किया। कुछ जैसा विषय था जो मेरे को अच्छा समझ में आता था, जैसे आपका SST हो गया, हिस्ट्री होते हैं उसमें, जियोग्राफी होते हैं, सिविक्स होते हैं, तो हमने हिंदी में सेलेक्ट किया। SST को केस में सेलेक्ट किया, सामाजिक विज्ञान को हिंदी में सेलेक्ट किया। लेकिन उसके विपरीत जो है इंग्लिश में जितना रहता है, साइंस इंग्लिश में हमने लिया था, मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिया था, और इंग्लिश में ही था, और हिंदी में था, ये सब चीज़ें। तो क्लास 6, 7, 8 तक हमने जो है यही पढ़ा। लेकिन इसके बाद भी एक सब्जेक्ट होती है, हर एक विद्यालय के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होती है। जैसे आपका नवोदय विद्यालय हमारे गढ़वा में पढ़ता है, तो गढ़वा नवोदय एक्स्ट्रा एक विषय पढ़ाया जाता है, जो अलग से टीचर आते हैं, और वो बंगाली पढ़ाते हैं। बंगाली बोलने में थोड़ी बहुत अच्छा सा तरीका से जानता हूँ, लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ अच्छे तरीक़ा से, लेकिन नवोदय विद्यालय से जाने से पहले पॉसिबल नहीं था। जब क्लास 9th में जाओगे तो उसके बाद आपको 1 साल के लिए किसी बच्चे को सिलेक्ट करके, आपके क्लास में मान लीजिए 80 बच्चे हैं, उसमें से 26-27 बच्चों को आपके माइग्रेशन किया जाएगा, दूसरे जगह भेजा जाएगा 1 साल के लिए, क्लास 9 पूरे क्लास के लिए। तो हम लोग समय में क्या था साथियों, उस समय 2020 चल रहे थे और उसमें लॉकडाउन लग गया था, तो हम लोग को भेजना था, लेकिन पता नहीं किस्मत से रद्द हो गया था। तो उसमें क्या था साथियों कि 1 साल के लिए मिनी माइग्रेशन किया गया था हम लोग के बंगाल के लिए।
तो हर एक जिला के, जैसे आप कहीं और जिला से, ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आप किसी और जिला से बिलोंग करते होंगे, तो हर एक लोगों के लिए दूसरी भाषा समझने के लिए दूसरे जहाँ भेजना होता है नवोदय विद्यालय को। तो हम लोग के यहाँ बंगाल था, आपके यहाँ पे हो सकता है तमिलनाडु हो, आपके यहाँ हो सकता है केरल हो। तो माइग्रेशन होता है, 1 साल के वहाँ जाइए, वहाँ पर पढ़िए लिखिए, वहाँ के नवोदय विद्यालय में रहिए, वहाँ के माहौल में रहिए, वहाँ के भाषा के समझिए, वहाँ के संस्कृति के बारे में जानिए। तो उस चीज़ को भी मौका मिलता है नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में। तो हर चीज़ लोगों को मिलता है। आज मेरा भाई, जो भी मेरा भाई का आप लोगों को जानकारी होगी कि मेरा भाई भी नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। तो वो भी 1 साल के लिए माइग्रेशन किया था बंगाल में, और आज यही 2-3 महीने पहले, मतलब अगले साल आया था, पिछले साल आया था वो। तो 1 साल के लिए वहाँ पर रहा था, वहाँ पर 1 साल पढ़ाई किया, उसके बाद यहाँ पर आया। तो आप सभी को पता होगी। तो ये सब चीज़ें होती है नवोदय विद्यालय में, जो आप सभी को जानकारी देना था, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि नवोदय विद्यालय में, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को फिर से समझ में नहीं आएगा। जैसे हर एक जिला में, जैसे मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ का माइग्रेशन था बंगाल के लिए। तो जैसे इसी के विपरीत मान चले तो पलामू जिला के जो माइग्रेशन है वो है उड़ीसा के लिए। उसी प्रकार लातेहार की बात करूँ तो लातेहार के लिए मैं बात करूँ, मेरे को पता नहीं कहाँ है, हो सकता है तमिलनाडु हो। किसी और जिला के लिए कोई एक्स जिला है जहाँ पे हो सकता है और हो, मतलब कि वहाँ से लगभग दूसरे जहाँ पर आपको माइग्रेशन किया जाएगा, यानी कम से कम 1000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज में माइग्रेशन किया जाएगा कम से कम। तो बहुत मज़ा आता है, मौज मस्ती लगती है नवोदय विद्यालय में रहकर। और इसके साथ साथ आपका क्लास 6 से ही आपको ये भी स्टार्ट किया जाएगा पढ़ाई करने के लिए कि जो आप जहाँ पे आपका माइग्रेशन होगा उस लैंग्वेज को सिखाया जाएगा आपको साथ में। मान लीजिए जब बंगाली पहले पढ़ रहे थे क्लास 6 में, तब क ख ग सीख रहे थे, क ख ग घ अंग च छ ज झ इयाँ, ये सीख रहे थे। सही बता रहे हैं। और क्लास 6 में जब छोटा में, तो भाई मार भी बहुत खा रहे थे, क्या कि वो कखा का तो भुला जा रहे थे बार बार, क्योंकि अपना लैंग्वेज हमने पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, और वही मैथमेटिक्स वगैरह जान रहा था। बट हमने जो है वहाँ पर पढ़ाई किया, बंगाली सीखने सीख गया। बंगाली अच्छे से सीख लेता हूँ, बंगाला अच्छे से बोल लेता हूँ, अच्छे तरीक़े से, कि केमन अच्छे वगैरह सब कुछ जो होता है अच्छे तरीक़े से। हमारा नाम अमरजीत कुमार, ये सब चीज़ आप सभी को पता होगा, बोल दोगे आमी तामी जो भी रहता है अच्छे तरीके से मैं जान लेता हूँ। मतलब एक तरह से जो लैंग्वेज होती है कंफर्टेबल, वो समझने लायक, वो समझ लेता हूँ। तो आपको डिसीजन बता दिए, आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो नवोदय विद्यालय में उस लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। हिंदी लेते हो तो हिंदी लेना, लेकिन साथियों बहुत क्या होता है कि ज़्यादा लगता है, देखिए टीचर भी एक होते हैं, लेकिन टीचर को क्या है कि वो किसी भी लैंग्वेज में आपको पढ़ा सकते हैं, हिंदी में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। इसी के उनको बहाली किया जाता है नवोदय विद्यालय में, जो सब लैंग्वेज के बारे में अच्छे जगह जानते होंगे। लेकिन क्या होता है साथियों कि मान लीजिए आपका 80% बच्चे हिंदी में लिए और 20% इंग्लिश में लिए, तो शायद 20% पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना 80% पर देंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है 80% में। तो अधिकतर आप लोग मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपको विषय आपको पसंद हो उस विषय में सिलेक्ट कीजिएगा नवोदय विद्यालय में जाने के बाद, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब तो यही वीडियो को एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट आता है साथियों, थोड़ी सी भूल गया था मैं, इधर मैं थोड़ी सी साइड हो जा रहा हूँ, कि आपका रिजल्ट कब आएगा नवोदय विद्यालय को लेकर। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने बताया था भाई 15 मार्च को आएगा, 16 मार्च को आएगा, इस सब चीज़ को लेकर। तो हम लोग जो टीचर थे वो नवोदय विद्यालय, उन्होंने कहा था कि 15-16 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपसे बातें भी कराया था, बैकग्राउंड में स्टूडेंट और वो सब चीज़ें रखकर बताया था। नहीं तो आप लोग तो रिजल्ट तो एग्जाम होने से पहले से जारी हो रहा है, रिजल्ट नहीं पता है। गूगल पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो नवोदय विद्यालय रिजल्ट, नवोदय रिजल्ट जारी 2024, मतलब इतना दिन आएगा, ये आएगा, मतलब रिजल्ट जारी कर दिए। यहाँ जाकर रिजल्ट चेक करो, गूगल पे जाकर चेक करो, मतलब फ्रॉड स्कैम में पड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत जानकारी मैं दे रहा हूँ आप सभी को कि आज का रिजल्ट जो है कल तक, आप रुकिए, कल तक शाम तक मैं भी इंतजार करता हूँ। अभी टीचर से कॉन्टैक्ट करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको जरूर देने का प्रयास करूँगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। तो यही वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए हो किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, क्या होती है, और माइग्रेशन होती है 1 साल के लिए, वो आपको ट्रेन से घुमा कर लिया जाएगा अच्छा तरीके से, जो चीज़ से जाओ, मतलब बहुत मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा मस्ती आती है वो सब चीज़ें। तो आप लोग की छोटी से भी डाउट रहता है, मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो यही वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।